हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे हंसराज कॉलेज से निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का। तो ये हंसराज कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, A+ ग्रेड का कॉलेज है आपका। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट में लिखा हुआ है कि आप इस वेब लिंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या हंसराज कॉलेज की डायरेक्ट वेबसाइट भी यहाँ पे ऑफिशियल गिवन है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपके ये वैकेंसीज़ निकली हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं। और इसके साथ आपका पे लेवल है जो 57,700 है, और इसके साथ आपके अदर यूजुअल अलाउंसेस भी मिलेंगे। ओपनिंग डेट है 14 अप्रैल 2022 और ये क्लोजिंग डेट है, कब तक आप फिल कर सकते हो, 29 अप्रैल 2022। तो आज से भी आपके पास 5 डेज़ हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट गिवन हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इसी तरीके के आपके 15 सब्जेक्ट हैं टोटल। इनमें वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कितनी पोस्ट निकली हैं और अलग अलग कैटेगरी से कितनी कितनी सीटें हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो DU के जितने भी कॉलेज होते हैं सबके लिए सेम ही क्वालिफ़िकेशन होती हैं जो UGC ने आपकी मेंशन की हुई हैं अपने रेगुलेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह सब्जेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से आपकी उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपका उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है कि पहला, मास्टर्स डिग्री में आपका 55% हो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, प्लस आप उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड भी होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है आपकी पहली। इसके अलावा अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो और में यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो आपके पास PhD डिग्री हो जो आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ली हो, जिसकी रैंकिंग टॉप 500 में आई हो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और वो रैंकिंग किसने दी हो, इन तीनों में से किसी ने दी हो वो रैंकिंग। एक है आपका क्वाकरेलिस साइमन, दूसरा है द टाइम्स हायर एजुकेशन, या तो इन्होंने दी हो, या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ARWE ऑफ संघई जिओटोंग यूनिवर्सिटी। इनमें से तीनों में से किसी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उस कॉलेज को टॉप 500 में मेंशन किया हो। अगर आपकी वहाँ से PhD डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका जर्नल नोट यहाँ पे ये है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगा, प्लस जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद जो आपको सिलेक्शन कमेटी जो सेलेक्ट करेगी उसके बेस पे होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट, वो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मतलब ये होना चाहिए आपके पास नेट क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि किन किन बच्चों को नेट क्वालिफाइड से एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि किन के पास नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। उन बच्चों के लिए जिनके पास PhD डिग्री है। ठीक है, तो किसी के पास PhD डिग्री है, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेगुलेशन वगैरह सब दिया हुआ है, तो डिटेल में इसे पढ़ लेना। उन बच्चों को एग्जम्पशन मिल जाएगी कि आपके पास नेट होना ज़रूरी नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे PhD के लिए कुछ इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शन दी हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रेगुलर मोड में होनी चाहिए, आप डिटेल में पढ़ लेना, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिना नेट के भी। उसके अलावा यहाँ पे सबको नहीं बुलाते हैं, तो किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को इंटरव्यू के लिए। 100 पॉइंट स्केल होता है, उस पर बच्चों के मार्क्स काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आप ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है आपका, उसके ही बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स बैठ रहा है, MPhil है आपके पास, PhD है, नेट विद JRF है, तो यहाँ पे स्कोर दिए हुए हैं। अगर आपके पास ये है तो आप इतने इतने मार्क्स ऐड करके अपना टोटल स्कोर काउंट कर लें। ठीक है, ये सारे आपके 9 हैं, इनके बेस पे आप अपने स्कोर काउंट कर लें। और यहाँ पे ये टोटल बता दिया, एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन है 6 मार्क्स मिलेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10, तो टोटल मिला के 100। तो यहाँ पे बोला है किस तरीके से आपको कॉल किया जाएगा, ये इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कुछ बच्चों को इसके बेस पे आउट कर देंगे और कुछ ही को आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 3rd पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्म फिल करने से पहले ये 3rd पॉइंट ज़रूर देख लें कि यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों के ऊपर कैलकुलेट किया था ना अभी 60 मार्क्स या 60 मार्क्स से ऊपर बैठ रहे हैं ऊपर कैलकुलेशन के बेस पे, तो उन बच्चों को ही केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, उनको आउट कर दिया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका ये रीज़न ये होता है कि सारे बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट कर दिया, जिन बच्चों के 60 से कम हैं उनको आउट कर दिया जाएगा, और जिनके 60 मार्क्स से उससे अबव हैं उन बच्चों को केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आगे सिलेक्शन कमेटी अपना डिसीजन लेगी। ठीक है,
आगे का प्रोसीजर क्या होगा वैकेंसी फिल करने का, वो बात की बात है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है सेम ही है आपकी। जर्नल OBC EWS कैटेगरी से हो तो 500 है, और SC ST PWBD और वुमेन एप्लीकेंट हो तो कोई भी एप्लीकेशन आपकी फ़ीस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बोला है कि एप्लीकेशन आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही भरनी है, ठीक है। उसके साथ साथ पेमेंट जो होगी वो भी आपकी ऑनलाइन मोड में ही होगी, क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग से, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट या डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से फ़ीस पे करनी होगी। ये डिटेल में पढ़ लेना, बाकी अदर दिए हुए रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, बस इतना ही आपका इम्पॉर्टेंट है। बाकी डिटेल में अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो वो आप देख लेना एक बार। तो इतना आपका एडवर्टीज़मेंट है। इसका एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उससे हर एक जनरल इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट पढ़ लेना और अपना स्कोर ज़रूर कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना, ठीक है। और उसी में ही आपका फर्स्ट पेज पे ही लिंक दिया हुआ है कॉलरेक्ट DUC करके, वहाँ जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह के वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।